आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र मंच पर पधारे हुए तीर्थों को भी पवित्र करने वाले तीर्थस्वरूप महात्मा गण, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गुरु महाराज के नियमानुसार अभी सत्संग योग से पाठ करके आप लोगों को सुनाया गया है। सर्वप्रथम ज्ञान संकलनी तंत्र का मंत्र सुनाया गया। उसके बाद संत कबीर साहब की वाणी का पाठ करके सुनाया गया और अंत में परमाराध्य गुरुदेव की वाणी का पाठ करके सुनाया गया। जो पाठ करके सुनाया गया उसी पाठ्य विषय को मैं भी संक्षेप में सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग बहुत ध्यान देकर सुनने का प्रयास करेंगे। प्राचीन ऋषियों की परंपरा में जाति पाति की कोई भी भावना नहीं थी। फिर भी उन ऋषियों ने
किसी को ब्राह्मण कहा, किसी को क्षत्रिय कहा, किसी को वैश्य कहा, किसी को शूद्र कहा। किस आधार पर? ऋषि मुनि महात्मा समाज के सभी लोगों को ज्ञान की बातें सुनाया करते थे, जो एक बार में सुनकर समझ जाते थे, वे किसी भी जाति के क्यों न हो, उसी को वे ऋषि लोग ब्राह्मण कहते थे। दो बार में जो सुनते थे, थोड़ा बहुत समझते भी थे, उसी को ऋषियों ने क्षत्रिय कहा। जाति कोई भी हो, श्रवण शक्ति के आधार पर, समझ शक्ति के आधार पर, ग्रहणीय शक्ति के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था हुई। 3 बार में जो सुने समझे, उसी को वैश्य कहा गया। और जिनको सुनाते 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 ऋषि मुनि महात्मा हार गए, न सुन पाए, न समझ पाए, न जीवन में उतार पाए, वो किसी भी जाति के क्यों न थे, उसी को ऋषि मुनियों ने शूद्र कहा। शूद्र का अर्थ क्षुद्र, कम बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले, जिसमें ग्रहण करने की शक्ति है। हम लोग यहाँ आए हैं श्रेष्ठत्व प्राप्त करने के लिए, महानता को प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए। इसीलिए हम लोगों को बहुत एकाग्रता के साथ सुनना है, उसको समझना भी है और समझकर जीवन में भी उतारना है। आज के बाद मैं आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। कल मुझे साहबगंज जिला में जाना है। वहाँ के लोग भी बहुत विशाल आयोजन किए हैं। शायद आप में से कोई जाएंगे तो देखेंगे कितना बड़ा वह कार्यक्रम है। तो आज भर ही इसीलिए हाथ जोड़ करके जो कुछ भी मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, सुनने का प्रयास करेंगे। हमको खुशी होगी, हमको आनंद होगा। हम यहाँ साटा पर नहीं आए हैं, इतनी देर सुनाएंगे तो इतने रुपए लेंगे। यदि आप लोग प्यार से शास्त्र के ज्ञान को सुनेंगे तो हमको सुनाने में आनंद आएगा। नहीं सुनना चाहेंगे तो हमको आरती कराने में भी देर नहीं लगती है। खास करके यहाँ पर देहात की बहुत सारी माताएं, इन माताओं को सुनाने की हमारी बड़ी इच्छा है। ये माताएं यदि सुन जाएं, समझ जाएं, यहीं से तो संस्कारवान बालक निकलेंगे। इन्हीं की गोद से तो कभी सुभाष चंद्र बोस ऐसे वीर पुत्र निकलेंगे, चंद्रशेखर आजाद जैसे निकलेंगे, वीर भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह ऐसे वीर निकलेंगे। ऐसी ही माताओं के उदर से योगी आदित्यनाथ ऐसे
धुरंधर नेतृत्वकर्ता निकलेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री निकलेंगे। भूतपूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ऐसे ज्ञानी निकलेंगे। महात्मा गांधी निकलेंगे। आपकी गोद से ही ऐसे ऐसे वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष निकलेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा सुशिक्षित करके भेजना चाहता हूं, जिनको जहां जगह मिल जाए। स्वयं सेवक प्रशिक्षित नहीं है, इसीलिए नहीं बिठा पा रहे हैं। मेरे आने पर ही शुरू किए हैं प्रशिक्षण, तो कोई बात नहीं, 1 महीना पहले होना चाहिए था। नाटक में भी रिहल सहल होता है, 1 महीना पहले से होता है। IAS कंप्लीट करने के बाद भी उनको 6 महीने तक मसूरी में ट्रेंड किया जाता है। अनट्रेंड लोगों से व्यवस्था बननी बड़ी मुश्किल है। फिर भी कोई बात नहीं, पीछे पीछे ही माताओं को बिठाते जाए। बीच में जो घुस घुस करके बैठना चाहती है तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। जो पहले से ही बैठी हुई है उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। पुरुष का भी धर्म बनता है, पीछे आए हैं तो चुपचाप पीछे बैठ जाए। और पहले से ही बैठे हुए भक्तों के बीच में जाकर आप विक्षेप पैदा करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। आप कुछ समझने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, अपने जीवन की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास करें। कब तक इस तरह से आप लोग चलेंगे? क्या क्या हमारे संचालक महोदय बोल गए। आप लोगों की दशा दिशा को देख करके बोलना पड़ जाता है। नहीं तो आप लोग घर छोड़कर आए हैं, परिवार छोड़ करके आए हैं, रोजगार छोड़ करके आए हैं, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। श्रद्धा भक्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार में, समझ में कमी है। उस माई को चादर समेटने का यही मौका लगा है। क्या माई, हाय हाय, क्या माई कह कह करके व्यसानंद हार गए। अगल बगल के भी लोग भी कुछ नहीं बोलते। बड़े परहेजी हमारे सत्संगी लोग हैं। कोई कुछ करे, कोई बोलने वाला नहीं है। जो करेगा राजपुरा के सत्संगी ही करेगा। हम लोगों का कोई धर्म नहीं बनता है। जब तक संत मत के हर एक व्यक्ति अपने को कार्यकर्ता नहीं समझेगा, संत मत के हर एक व्यक्ति अपने को आयोजक नहीं समझेगा, तब तक संत मत में परिवर्तन आ नहीं सकता है, बदलाव आ नहीं सकता है। मैं तो परसों से कह रहा हूं, अब तो मैं भी करीब करीब हार ही मान रहा हूं। हाथ जोड़ने के लिए ही आया हुआ हूं, क्योंकि देख रहा हूं कि ये वातावरण में कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। इसीलिए जितने आयोजक मंडल हैं, हर एक दिन 2-4 आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं। सबसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। बहुत साधु महात्मा गोड्डा जिला में हैं, आते हैं जाते हैं, कराएं सत्संग। हमारे लिए बहुत राज्य हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। 500 ही श्रोता होता है तो हम सुनाते हैं। अदर स्टेट में जहां मेरा कार्यक्रम होता है, आप लोग
आ सकते हैं, देख सकते हैं। 3-3 घंटे मेरा प्रवचन होता है। 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े तक 3 घंटे तक हिलते नहीं हैं। और कब कौन आकर के बैठ गए किसी को पता भी नहीं चलता। पीछे के लोग पीछे ही बैठते चले जाते हैं। यहाँ देखिए, कूदती ही वो मैया आ रही है और कोई उनको बिठाने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तब शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसे उसमें फंसना नहीं। पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फंस रहे हैं। क्या इस समाज को हो गया है? कई एक बार कहा, ईंट में ज्यादा हीट लगते लगते झामा बन जाता है। क्या यह समाज झामा का रूप तो नहीं धारण कर रहा है? झामा से महल का निर्माण नहीं होता है, उसको तो नींव में मुगदर से खूब बढ़िया से दुरुस्त किया जाता है। तो सबसे हमारा आग्रह है कि शांति से सुने। कितना विलक्षण प्रसंग है, कितना भाव मन में बना हुआ होता है कि इस विषय पर हम इस तरह से सुनाएंगे। लेकिन आप लोगों का कल्चर देख करके दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। हम खिचड़ी फर्रो सत्संग नहीं करना चाहते। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मंच पर से भी भाग रहे हैं। 15 मिनट भाषण दिए भागे, भाषण दिए भागे, भाषण दिए भागे। यह कार्यक्रम मेरा नहीं होता है। व्यवस्थित कार्यक्रम। बहुत दूर से चलकर मैं आया हूं, अपने किराए से आया हूं, अपने किराए से जाता हूं। आप लोगों के लिए मैंने कोई गाड़ी भी नहीं रखी है। आप लोगों के पास जो व्यवस्था हो भेज दीजिए और मुझे बुला कर ले आइए। 1-2 घंटे की दूरी पर हम रहते हैं, ले आइए। मेरे लिए कोई लिस्ट भी कहीं नहीं जाता, हम ये खाते, वो खाते, वो खाते। अब तो सुनने में आया है कि लोग कहते हैं कि व्यासानंद बाबा कहते, जहां चैनल होगा वहीं हम जाएंगे। आज तक मैंने किसको कहा चैनल होगा तभी हम जाएंगे? कोई मैदान में खड़ा हो सकते हैं? तो यह सब हो रहा है। चैनल पर तो मेरा होता ही है। जिनके पास जैसी व्यवस्था होती है वैसी व्यवस्था में हम सत्संग करते हैं। हमारे पास तो चैनल वाले भी लाइन में लगे हैं, बिना चैनल वाले भी लाइन में लगे हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं 4-4 कैमरे लगे हुए हैं। देश विदेश में सीधा प्रसारण हो रहा है। लेकिन देश विदेश के लोग क्या समझते होंगे? व्यासानंद बाबा गोबर में तो घी डालने के लिए नहीं गए हैं। क्या सोचते होंगे ये सब देख करके? सब सुनते होंगे। इज्जत बचा लीजिए आप लोग संत मत की। नहीं तो अब तक में कितना मैं आप लोगों को सुना दिया होता और क्या क्या मुझे बोलना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी दर्द आना चाहिए आप लोगों को, खास करके माताओं को। माताओं के दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन यहाँ दर्द बहुत कम है। स्वयं सेवक जमदूत की तरह होना चाहिए। कोई समझौता नहीं। बैठना है तो बैठना है, नहीं तो हाथ पकड़कर बाहर कर दीजिए। सठे साध्यम समाचरित नीति शास्त्र कहता है।